नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा आयोजित संसदीय बैठक में झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल का कल एक आक्रामक रूप दिखा, जहां वो एक तरफ झंझारपुर से फॉरबिसगंज की ट्रेन परिचालन को अविलंब शुरू करने की मांग किए, तो वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर समेत संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में आने वाले रेल विकास कार्यों पर जीएम महाप्रबंधक का उन्होंने ध्यान आकृष्ट करवाया। दूसरी ओर कटिहार से खुलकर दरभंगा के रास्ते नई दिल्ली तक ट्रेन की परिचालन की मांग की, तो वहीं दरभंगा से फॉरबिसगंज के रास्ते गुवाहाटी तक नई ट्रेन की मांग की। लगातार वो ट्रेनों की मांग करते रहे। सबसे अंत में झंझारपुर लौखा रूट की बारी आई और उस वक्त उनके आक्रामकता की एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने महाप्रबंधक से कहा, महाशय, सिर्फ कागज पर कार्य करने से नहीं होता है, कार्य धरातल पर भी दिखना चाहिए। वो लगातार झंझारपुर लौखा रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की मांग करते रहे और अंत में जाकर महाप्रबंधक को कहना पड़ा, जो हम इस वर्ष में अगले आने वाले कुछ ही महीनों में झंझारपुर लौखा रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मिथिला संबंधित रेल विकास की जितनी सारी कहानी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर विगत 6 वर्षों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिस पर रेल विभाग की थोड़ी सी भी नजर नहीं है। और दूसरी बात है, खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा झंझारपुर लौखा इसी मान उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, हमारे भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, वहाँ का मैं इंचार्ज हो जाता था, हजारों करोड़ नारायण मणिपुर से परमा बॉर्डर तक जो है 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ की आबादी उस स्टेट की 30 लाख है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र की आबादी 30 लाख है। अगर आप लोग थोड़ा ऊपर लिखेंगे या ध्यान देंगे तो झंझारपुर से लौखा की गाड़ी हमारे चुनाव से पहले खुल सकती है, कि आप लोगों के प्रयास से संभव जी, क्योंकि चुनाव सर पर है। इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाकी पिछली बार जो बैठक में मैंने अपना एजेंडा रखा था उसका जवाब तो मिला है, परंतु जवाब उतना संतोषजनक नहीं है। पुनः मैं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सिर्फ जवाब देने से ही काम नहीं बनता, उसको पार करके धरातल पर आया जाए। और इस बार भी मैंने जो अपना एजेंडा दिया हूँ उसमें सभी पहलू पर जवाब कम और काम अधिक होना चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आखिरकार जाते जाते ही सही, लेकिन सांसद महोदय का ये आक्रामक रूप देखने को मिला, जिस वजह से अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में झंझारपुर लौखा रूट पर आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण कर झंझारपुर से खुटौना के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। और एक लंबे अरसों के बाद खुटौना, महरैल, चंदेश्वर स्थान और इस झंझारपुर लौखा रूट के सभी यात्री, सभी ग्रामीण एक बड़ी गेज की ट्रेन की यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान में झंझारपुर लौखा रूट पर काफ़ी तीव्र गति से कार्य चल रही है। झंझारपुर महरैल सीआरएस निरीक्षण होने के बाद महरैल से चंदेश्वर स्थान के बीच मालगाड़ियों की परिचालन लगातार की जा रही है। इसी सप्ताह में चंदेश्वर स्थान रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी पहुंचने की उम्मीद है। इस आक्रामक रवैये के बाद उम्मीद है जो रेल विभाग कुछ न कुछ जरूर इस रूट पर ध्यान आकृष्ट करेगी और अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में झंझारपुर से लौखा रूट पर पैसेंजरों के लिए ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।